दोस्तों, आज मैं आपको मायके से अच्छा ससुराल कहानी सुना रही हूँ। सोनी ने बचपन में बहुत ही संघर्ष किया। 24 घंटे वो घर के ही काम करती रहती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी माँ की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बस तभी से उसका ये घर के काम शुरू हो गए थे। अब सोनी की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल आ गई। उसको बेहद ही अच्छा ससुराल मिला, जो कि कमी उसको अपने मायके में मिली वो ससुराल वालों ने सब पूरी की। असल में सोनी जब 8 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी। घर में सिर्फ दादा दादी और सोनी के पिता ही रह गए थे। पर वो लोग सोनी को प्यार ही नहीं करते थे, उससे परायों जैसा व्यवहार करते थे। छोटी सी उम्र में ही सोनी अपने पिता के प्यार से वंचित थी। सोनी की दादी एक दिन कहती है, अरे इसकी माँ खुद तो चल बसी, इसे हमारी छाती पर छोड़ गई। अरे हमें तो पोता चाहिए था, पोती नहीं। इसका हम क्या करें, इससे कौन सा हमारा वंश आगे बढ़ेगा। सोनी के दादा, अरे बेटा रमेश, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। अरे हम भी तो पोते का मुंह देख लें बेटा। अब हम कितने दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने माँ बाप के कहने पर रमेश ने दूसरी शादी कर ली। और फिर तो सौतेली माँ सीमा के आने से सोनी के और बुरे दिन शुरू हो गए। उसके दादा दादी तो पहले ही उसे बुरा मानते थे। वो लोग तो सोनी को बोझ ही समझते थे। सोनी के पिता भी उसकी परवाह नहीं करते थे। पर जब सोनी की सौतेली माँ ने एक लड़के को जन्म दिया तो घर के सारे लोग उसे ज़्यादा पूछने लगे। 8 साल की बच्ची सोनी अब अपनी सौतेली माँ का सारा काम करती। उसको सुबह नाश्ता, दोनों टाइम खाना और कपड़े सब वही करती थी। एक दिन सोनी की दादी, अरे सोनी, तू ये ड्रेस पहन के कहाँ जा रही है। दादी दादी मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे स्कूल, तू स्कूल जाएगी तो ये फिर घर के काम कौन करेगा। अरे अभी अभी तेरा भाई आया है, घर में कितना काम फैला हुआ है। चल जाकर पहले अपने भाई की सरसों के तेल से मालिश कर, फिर उसे नहला धुला के अच्छा सा बना दे। इतनी छोटी उम्र में ही वो लोग सोनी से बड़े बड़े वाले काम भी करवाने थे और वो हिचकते भी नहीं थे। वो अपनी सौतेली माँ की भी मालिश करती। सोनी सुबह जल्दी उठ जाती थी और फिर घर के कामों में लग जाती थी। उसने अपने पिता से स्कूल जाने की विनती की तो उसके पिता ने उसे स्कूल जाने दिया। इस तरह सोनी की 10वीं कक्षा पूरी हो गई। एक दिन, पापा अब मुझे आगे भी पढ़ना है और एडमिशन के लिए पैसे लगेंगे। उसकी दादी, क्या और पढ़ेगी। अरे बस कर, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दादी अपने बेटे से कहती है, देख बेटा रमेश, बस लड़की को और पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो इसकी शादी की तैयारी कर। अरे पैसे वेस्ट मत कर अब इसकी पढ़ाई में, और बाहर जाएगी तो ये। सोनी, क्या दादी, शादी अभी से। दादी मुझे अभी पढ़ाई करने दो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सोनी फिर से अपने पिता से काफ़ी मिन्नतें की तो उसके पिता रमेश ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त तो दे दी, पर रमेश ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब सोनी ने अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए अपने घर पर कुछ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, कुछ बच्चों के घर जाकर ट्यूशन देना शुरू किया। एक दिन उसकी सौतेली माँ, अरे सोनी कहाँ जा रही हो। माँ वो मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, अरे ये ट्यूशन वूशन तो बस एक बहाना है। ये कहो ना कि घर के काम से बचकर जा रही हो, पर मैं तुझे ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। अरे कल को तुम्हारे ससुराल वाले हमको ही कहेंगे कि माँ ने कुछ घर के काम भी नहीं सीखा है। चल अब पहले काम कर ले, सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है, फिर चली जाना चाहे तो। अरे माँ पर ट्यूशन का टाइम यही है, टाइम पे नहीं गई तो बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे और फिर मैं कॉलेज की फ़ीस कैसे दूंगी, क्योंकि पापा ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। अरे इतना पढ़ के कौन सा तू अफसर बन जाएगी, शादी के बाद भी तो ससुराल में तुझे घर के ही काम करने हैं। माँ आप चिंता ना करो, मैं सारा काम कर दूंगी, पर अभी तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। ये बोलकर सोनी जल्दी से ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। इस पर उसकी सौतेली माँ गुस्से में लाल पीली हो गई और वो मन ही मन कहती है, अरे आज इसने मेरी बात काटी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई।
मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये ट्यूशन पढ़ाने चली गई। ऐसा लगता है कि चींटी के भी पर निकल आए हैं। आने दो आज इसके पापा को, आज ही इसकी पढ़ाई वढ़ाई सब छुड़वाती हूँ। सोनी बहुत सारे बच्चों के घर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। उनमें एक बच्ची स्वीटी भी थी। वो स्वीटी के घर भी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और जो आसपास के बच्चे थे वे स्वीटी के घर ही आ जाते थे। स्वीटी के घर सोनी जाती थी और स्वीटी के घर वाले सोनी को पसंद भी करने लगे थे। स्वीटी के घर वाले सोनी से अपने बेटे की शादी करना चाहते थे, यानी कि स्वीटी के चाचा से। उसी शाम जब सोनी ट्यूशन पढ़ाकर घर आई तो उसके पापा गुस्से में उसका इंतज़ार ही कर रहे थे, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने उसके खिलाफ उनके कान भर दिए थे। अरे आ गई तुम, इतनी देर कैसे हो गई? वो पापा ट्यूशन पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। अरे जब तेरी माँ ने तुझे मना किया था तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ट्यूशन पढ़ाने जाने की? वो पापा कॉलेज की फ़ीस भी तो देनी है ना मुझे, तो मैं ट्यूशन कैसे छोड़ दूँ भला? चल मैं आज ये समस्या भी दूर कर देता हूँ। क्या पापा आप देंगे मुझे पैसे? नहीं, कल से तू कहीं नहीं जाएगी, ना ही कॉलेज और ना ही ट्यूशन पढ़ाने। अरे जब कॉलेज ही नहीं जाएगी तो फीस देने का भी सवाल ही नहीं होगा। नहीं नहीं पापा ऐसा मत बोलिए। फिर रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटकर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। और जाते जाते उसके पिता ने कहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अब ये दरवाज़ा कल ही खुलेगा और बाहर भी तो। सोनी रात भर रोती रही। उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी और वो लगातार रोए जा रही थी। माँ तुम कहाँ चली गई हो? मुझे यहाँ छोड़कर मुझे भी अपने साथ ले जाती ना। पापा तो मेरी बात ही नहीं मानते। इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है। सोनी रोते रोते कब उसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला। उस रात उसे किसी ने खाना भी नहीं दिया। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आई और बोली, अरे सोनी जल्दी उठकर तैयार हो जा, लड़के वाले आ गए हैं। सोनी की अब कौन सुनता, उसे हालात के आगे झुकना ही पड़ा। वो तैयार होकर आ गई। जब सोनी ने लड़के वालों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वो लड़के वाले तो वही थे जहाँ पर वो स्वीटी को ट्यूशन देती थी। वो लोग स्वीटी के चाचा राहुल के लिए सोनी का हाथ मांगने आए थे। लड़के के माता पिता को तो सोनी पहले से ही पसंद थी, तो वो हाँ कर गए। सोनी को उनका व्यवहार पता था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन सोनी सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने लगी, जैसा कि उसको आदत थी। तभी उसकी जेठानी रीमा, अरे सोनी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? वो दीदी सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने होते हैं ना, फिर चाय नाश्ता भी तो बनाना है सबके लिए। रीमा, अरे भाई सोनी यहाँ पर कोई जल्दी नहीं उठता है और ना ही इतने सवेरे कोई चाय पीता है। यहाँ पर तो हम सब 7 बजे उठते हैं और फिर 9 बजे तक चाय नाश्ता करते हैं। सोनी, और फिर घर की सफाई कब होगी दीदी? रीमा, अरे उसके लिए तो हमने काम वाली लगाई हुई है। अब तुम जाओ और थोड़ी देर और आराम कर लो। अभी क्या करोगी, कोई भी नहीं उठा है। सोनी मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल में तो मेरे मायके से कितना अच्छा है। अरे वहाँ तो मुझे 4 बजे उठकर घर का सारा काम करना होता था, और यहाँ पर कितना अच्छा है कि सब आराम से 7 बजे तक उठते हैं और यहाँ पर तो काम वाली भी आती है। अब तो मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सोनी को फिर से नींद आ गई थी और जब 7 बजे वो उठी तो देखा कि उसका पति राहुल उसके लिए चाय ला रहा था। अरे आपने क्यों तकलीफ़ की, मुझे ही उठा देते, मैं ही सबके लिए चाय बना देती ना। राहुल, अरे सोनी ये चाय तो पापा ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। हमारे यहाँ पापा ही सुबह की चाय बनाते हैं सबके लिए। क्या पापा जी चाय बनाते हैं? मेरे घर पर तो कभी मुझे किसी ने चाय बना कर नहीं दी। चाय तो क्या, एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं दिया, बल्कि हमेशा से वहाँ ही मैं ही सबके लिए चाय बनाती थी। राहुल, सोनी हम सब जानते हैं, तुम जब स्वीटी को ट्यूशन पढ़ाने आती थी ना तो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर हम सब जान गए थे कि तुम अपने घर पर बहुत दुखी हो, और मैं तो तुम्हें देखते ही पसंद करने लग गया था। तब से हम सभी ने सोचा कि तुम्हें ही इस घर की बहू बनाएंगे। अच्छा अब जल्दी से तैयार होकर नीचे किचन में आ जाओ, भाभी और माँ ने तुम्हें बुलाया है। फिर सोनी तैयार होकर किचन में गई।
उसकी सास कहती है, अरे सोनी बहू, आज तुम हलवा पूरी, खीर, रायता और ये मटर पनीर बना लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? जी माँ जी। फिर सोनी ने जल्दी ही सबके लिए आलू पूरी, खीर, मटर पनीर की सब्जी बना दी और सबको खिलाई। फिर सब नाश्ते की टेबल पर। उसके ससुर जी कहते हैं, अरे भाई वाह, बेहद ही टेस्टी हलवा पूरी बना है और मटर पनीर की सब्जी क्या स्वादिष्ट बनी है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अरे भाई, पहली बार बहू ने हमारे लिए खाना बनाया है, इसका इनाम तो उसे मिलना ही चाहिए। सोनी बहू, तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भाई, जिसको इनाम मिलना है उसी की पसंद का हो तो अच्छा होगा। सोनी कहती है, वो पापा जी वो मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। सोनी सोच रही थी कि उसके ससुराल वाले उसे आगे नहीं पढ़ाएंगे, पर ये वो गलत सोच रही थी। उसके ससुर कहते हैं, हाँ हाँ बहू, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो और अच्छी सी नौकरी भी करो। अरे भाई, पढ़ाई पर तो सबका अधिकार है। कल ही तेरा एडमिशन करा देते हैं हम कॉलेज में। अब सोनी को और चाहिए ही क्या था। ऐसा लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। अगले ही दिन राहुल ने उसका एडमिशन कॉलेज में करा दिया और सोनी अब फिर से कॉलेज जाने लगी। पर उसने अपना ट्यूशन पढ़ाना भी जारी रखा। अब वह ट्यूशन फीस भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक़ के लिए पढ़ा रही थी। अब सोनी ने अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दिया। सोनी सोचती, अरे मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे निकलेंगे। अब जितने दुख मैंने अपने मायके में उठाए हैं, अब उतना ही सुख मुझे ससुराल में मिल रहा है। अरे मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गई। ये बात उसके मायके वालों को पता चली तो वे भी वहाँ बधाई देने पहुँचे। सोनी के माँ बाप। सोनी कहती है, माँ पापा, आप यहाँ मुझे बधाई देने आए हो? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आपने तो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया, बीच में ही मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। माँ, आप तो कह रही थी कि कौन सा मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी। अब देखो माँ, आज मैं अफसर बन ही गई। शायद आप उस दिन सच्ची बोल रही थी, पर इसका सारा श्रेय मेरे ससुराल वालों को जाता है। इन्होंने ही मुझे पढ़ाया, मुझे आगे बढ़ाया और मेरी हर संभव मदद की। आज मैंने अपने ससुराल वालों का नाम रोशन किया है। अगर आप मुझे पढ़ने देते तो मैं आपका नाम रोशन करती। फिर वो लोग वहाँ से अपना सा मुँह लेकर चले गए। सोनी अपने परिवार में बेहद खुश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।